नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आखिरकार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट उन्नाव रेप केस पीड़िता के लिए उठ खड़ा हुआ है और हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत देते हुए आगे की सजा रद्द कर दी थी। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा कि हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया जाता है। साथ ही कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस जारी की गई है कि 1 हफ्ते के अंदर जवाब दे। आपको बता दें कि एक ओर जहां न्याय के लिए खुद पीड़िता सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रही, तो वहीं दूसरी ओर रेपिस्टों के साथ खड़े होने वाली नई परंपरा डालने वाले बुरी तरह से बेइज्जत हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के लिए क्या कुछ कहा है और कैसे रेपिस्ट कुलदीप सिंह सेंगर का समर्थन करने वाले बुरी तरह बेइज्जत हुए हैं, सब कुछ हम आपको बताएंगे अपने इस रिपोर्ट में। तो पिछले दिनों हाई कोर्ट से कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिल गई थी और उसके बाद पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा था। उन्नाव रेप पीड़िता के पक्ष में लोगों ने हाई कोर्ट से लेकर जंतर मंतर और देश के कई बड़े हिस्सों में प्रदर्शन किया, लेकिन कल यानी कि रविवार की शाम को एक अजब हालात देश में दिखाई दिया जब दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ लोग, खासकर महिलाएं, रेपिस्ट कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में उतर पड़ी। उनका दावा था कि हम रेपिस्ट को बचाने के लिए आए हैं, लेकिन आप सोचिए कि कितना गंदा काम था। दुनिया जानती है, सीबीआई की चार्जशीट में साफ साफ लिखा है कि कुलदीप सिंह सेंगर रेपिस्ट है, हत्यारा है, लेकिन फिर भी लोग रेपिस्ट सेंगर का समर्थन करने उतर पड़े। और तर्क इतना बेहुदा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। अरे मैडम जी, आप किस स्कूल से पढ़ी हैं जहां ये नहीं बताया गया कि समाज में हित की जायज बात कहने का अधिकार है, ना कि रेपिस्टों के समर्थन करने का अधिकार आपको मिल गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कौन लोग हैं जो समाज को बताना क्या चाहते हैं। क्या इसी नए हिंदुस्तान की कल्पना बीजेपी और पीएम मोदी अपने भाषणों में करते हैं? क्या ये वही हिंदुस्तान है जिसमें रेपिस्टों को बचाया जाएगा और इसके लिए लोग सड़कों पर उतरेंगे? आपको बता दें कि जितना शर्मसार रेपिस्ट कुलदीप सिंह सेंगर ने किया, उससे ज्यादा कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में उतरे लोगों ने किया है। सवाल यह है कि आखिरकार कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों के समर्थन में लोग क्यों उतर रहे हैं, क्यों इस तरह के घटिया एजेंडे चलाए जा रहे हैं। हालांकि आज कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई की और सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों वाली बेंच ने उन्नाव रेप केस में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सीजेआई ने साफ तौर से कहा कि हाई कोर्ट के जिस जज ने फैसला सुनाया है वो बहुत अच्छे जज हैं। हालांकि गलती किसी से भी हो सकती है। पॉक्सो के तहत अगर कांस्टेबल लोक सेवक हो सकता है तो विधायक को अलग क्यों रखा गया, ये चिंता का विषय है। बता दें कि सीबीआई ने हाई कोर्ट के फैसले को कानून के खिलाफ, गलत और समाज के लिए गंभीर खतरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की थी। सीबीआई ने अपनी याचिका में कहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की सजा को सस्पेंड करके पॉक्सो एक्ट के लक्ष्य को ही नजरअंदाज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई से पहले पीड़िता की तबीयत बिगड़ गई थी, इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में पीड़िता भी मौजूद थी। एजेंसी का कहना है कि हाई कोर्ट ये समझ ही नहीं पाया कि सेंगर विधायक थे और वो जनता के विश्वास के पद पर थे। ऐसे में उनसे जिम्मेदारी आम नागरिक से कहीं ज्यादा बनती है। ऐसे में उनका दोषी पाया जाना भी बहुत बड़ी बात है। सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बच्ची के साथ हुआ बलात्कार बेहद भयावह था। उस समय वो 16 साल की भी नहीं थी। आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5 और 6 के तहत आरोप तय किए गए थे। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर कोई कांस्टेबल ड्यूटी पर है और वो ऐसा काम करता है तो वो दोषी साबित होगा। कोई आर्मी ऑफिसर ऐसा करता है तो वो भी एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट का दोषी होगा। वहीं अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे पॉक्सो की धारा में पब्लिक सर्वेंट नहीं कहा गया है लेकिन उसके पास जिम्मेदार ओहदा है तो वो भी दोषी होना चाहिए। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि आपके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बड़े पद पर है और उसके पास मदद के लिए आता है कोई तो उसके साथ गलत होता है तो फिर इसे एग्रेवेटेड एक्ट माना जाता है। तर्कों को सुनने के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हम आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में हैं। आमतौर पर अगर व्यक्ति जेल से बाहर चला गया होता तो शायद उसकी स्वतंत्रता का ध्यान रखा जाता, लेकिन यहाँ स्थिति खास है क्योंकि वो एक अन्य मामले में जेल में है। आपको बता दें कि उन्नाव की रहने वाली पीड़िता ने 2017 में बीजेपी नेता और तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था और पहले यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया था।
2018 में कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास के पास पीड़िता ने आत्मदाह का प्रयास किया तो ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। उस समय पीड़िता नाबालिग थी और जैसा कि जांच में पाया गया था कि पहले पीड़िता का रेप फिर गैंगरेप हुआ और उसके बाद पीड़िता के पिता को इतना पीटा गया कि वो जेल में ही मर गए। साथ ही साथ पीड़िता ने न्याय पाने के लिए अपने 2 रिश्तेदारों और एक वकील की जान भी गंवाई। तब जाकर कहीं कुलदीप सिंह सेंगर जैसे रेपिस्ट को सजा हुई। लेकिन इस बीच फिर एक बार सेंगर प्रेम जाग गया और सेंगर के वकीलों का कहना था कि सीबीआई ने विधायक को लोक सेवक मानने में गलती की, क्योंकि विधायक को लोक सेवक नहीं माना जा सकता है। ऐसे में न सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया बल्कि उसको जमानत भी दे दी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने जमानत को रद्द करते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। ऐसे में पीड़िता के न्याय पाने के रास्ते एक बार फिर से खुल गए हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में इस बार कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी सजा भी हो सकती है, क्योंकि सीबीआई ने नोटिस जारी कर 7 दिन के अंदर जवाब देने को कहा है। और एक और जहां सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है तो वहीं रेपिस्ट का समर्थन करने वालों की भी जमकर क्लास लगी है। देखिए, जो एक महिला सेंगर के समर्थन में उतरी थी, लेकिन जब एक पत्रकार ने साहस दिखाया तो कैसे भाग खड़ी हुई। क्या क्या नहीं हुआ, आपको गलत बात है। आपके पास क्या सबूत है? सुप्रीम कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है, हाई कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है। ये गलत बात है। आप बहुत शर्म आनी चाहिए, बहुत शर्म। पॉलिटिक्स साइड आप कर रहे हैं। 8 साल की सजा पूरी आप कर रहे हो। आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर। शेम ऑन यू, 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 शेम ऑन यू। ये क्या बात होती है? ये क्या बात होती है? ऐसे आप बंद करो, आप शर्म आनी चाहिए आपको। अच्छा, तो देखा आपने कैसे एक सवाल उनके जी का जंजाल बन गया और महिलाओं को भागना पड़ा। लेकिन अभी ये शुरुआत है। खुद पीड़िता के वकील का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सांस लेने की राहत जैसा है और अभी बहुत कुछ इस केस में होना बाकी है। वहीं पीड़िता के वकील का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। बच्ची जो थी और इसका परिवार मुझसे ये रोज पूछ रहा था कि क्या अब हम अगले 5 मिनट जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब कम से कम मैं इन्हें ये बता सकता हूं कि आपके पास अभी बहुत छोटी सी रिलीफ मिली है। बिल्कुल हमें इसको विक्ट्री नहीं कहना चाहिए, मैं इसको विक्ट्री नहीं कह रहा हूं, ये विक्ट्री नहीं है। ये एक छोटा सा सांस लेने का मौका विक्टिम और उसको परिवार को मिला है। इसके अलावा इस फैसले को मैं कुछ भी नहीं देख सकता, क्योंकि जो सीबीआई ने जो स्टैंड लिया है, जो हमें डर था वही किया उन्होंने। बहुत लिमिटेड पॉइंट पे स्टैंड लिया है उन्होंने और जो हमारे सबसे मजबूत ग्राउंड थे उनको रेज ही नहीं किया, जो जजमेंट में भी मौजूद हैं। और अगर सीबीआई के पास तो हमारी रिटर्न सबमिशन भी मौजूद थी ना, जो हमने हाईकोर्ट में फाइल की थी, ना उन्होंने हमसे कंसल्ट किया ताकि हम उनकी पिटीशन बेहतर बनाने की कोशिश करते, ना उन्होंने हमें पार्टी बनाया और कोशिश ये की कि हमें लास्ट मोमेंट तक उनकी जो एसएलपी फाइल है वो भी ना मिले। तब आज भी, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है, इस बच्ची और इसके परिवार के खिलाफ इतने ज्यादा अत्याचार हुए हैं, इतने ज्यादा सबूत मौजूद हैं कि अगर इतनी सी भी बात की जाएगी ना तो कोई भी जज, कोई भी अदालत इस बच्ची के ही पक्ष में फैसला देगी। और इसीलिए इस जजमेंट को हम क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये जो दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट थी वो इतनी महान दयालुता जो दिखाई थी इस कॉन्विक्ट को, कुलदीप सिंह सेंगर को, जिसको मैं बोलता हूँ एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं, वो इंडियन एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं, उनके साथ बहुत बड़ा गैंग भी है। और आज आप लोगों ने अंदर भी देख लिया होगा कि हम लोगों की संख्या इतनी सी थी उन लोगों की संख्या के आगे, और हमें दोनों तरफ से मुकाबला करना पड़ रहा था, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। तो टेक्निकल ग्राउंड पे आज कोर्ट ने फिर भी हमें मेन मेरिट्स पे सुनने का मौका, सुनवाई करने का मौका नहीं दिया, क्योंकि हमने ये कहा था कि जो सीबीआई ने बोला है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हमारे पास अभी मेजर पोर्शन है जिसमें ये पब्लिक सर्वेंट की बात तो बहुत छोटी है ना, पब्लिक सर्वेंट के अलावा ये पर्सन इन डोमिनेंस इन कंट्रोल है, क्योंकि इसी जजमेंट में लिखा हुआ है कि कुलदीप सिंह सेंगर साहब ने पंचायत होल्ड करके सबको बुलाया था अपने सामने और ये बोला था कि केस फाइल करो या ना करो ये मैं तय करूंगा। इस तरफ की बातें इसी जजमेंट में लिखी हुई। तो हमें ये भी बोलने का मौका नहीं मिला, हमें ये भी बोलने का मौका नहीं मिला कि जो दूसरा मेजर इशू है जिस वजह से ये सस्पेंशन दी गई थी, तो वो इसलिए दी गई थी कि
सिर्फ 7 साल की मिनिमम सजा है। अब जब मिनिमम सजा इतनी है तो इसको छोड़ देना चाहिए। ये एक ग्राउंड था जो हम चैलेंज करेंगे भी, अभी क्रिटिसाइज भी करेंगे। तो मैक्सिमम पनिशमेंट देखी जाती है ना, ये कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट ये फैसला तभी दे सकती है जबकि वो डिटेल में फैसला दे कि इसमें मिनिमम पनिशमेंट से ज्यादा दी नहीं जा सकती। तो सुना आपने कि पीड़िता के वकील का कहना है कि अभी बहुत कुछ होना और 7 दिन बाद जब नोटिस का जवाब रेपिस्ट सेंगर की ओर आएगा तो इसके बाद फिर से सुनवाई होगी, फिर केस फाइनल स्टडी की ओर बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल पीड़िता को न्याय मिलने का छोटा सा ही सही लेकिन रास्ता मिलता दिख रहा है। पूरे देश को उम्मीद है कि पीड़िता के साथ सुप्रीम कोर्ट पूरा न्याय करेगी। और पिछली बार तो सेंगर सिर्फ और सिर्फ उम्र कैद तक पहुंचा था, इस बार वो फांसी के तख्ते पर जरूर झूलेगा। पूरे मामले में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।